दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग हिंदी का टेस्ट देख रहे थे, तो उसमें हम लोग मंत्रा आईएएस का देख रहे थे, मंत्रा का। तो मंत्रा का हमने 7 टेस्ट देख लिया है, ये 8वां है, ठीक है। जीएस और हिंदी को लेके 16वां है, ठीक है। तो ये लास्ट टेस्ट होगा इसका, मंत्रा का लास्ट हिंदी का टेस्ट है ये, ठीक है। इससे पहले जो टेस्ट सारे अपलोड हुए हैं वो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आर हिंदी टेस्ट मंत्रा नाम से, उसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष या विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है, बताना हमको। तो अपराध का अपराधी है, ये सही सुमेलित है। अजय का अजय नहीं होता, ठीक है। जो अजय का अजय जो है विशेष शब्द है, इसका जो विशेषण होता है अजीत होता है, ठीक है। अजीत इसका अजीत होता है, इसका बी आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी उत्साह का उत्साहित होता है, ठीक है। अंकन का अंकित होता है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो उपलब्धि का विशेषण जो होता है उपलब्ध होता है। उपवन का जो विशेषण होता है औपवनिक होता है, तो इस तरीके से समझ लीजिएगा। अनादर का अनादृत होता है, ठीक है। अभिषेक का अभिशक्त होता है और अग्नि का आग्नेय होता है विशेषण, ठीक है। तो आग्नेय ही अग्नि का विशेषण है, इसको भी याद रखिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन है, विशेष से विशेषण के युग्म में सही सुमेलित है, बताना है हमको। तो जीव का जीवन होता है, तो जीव का ये जीवन है जैविक होता है, ठीक है। जैविक होता है जीव का, ये गलत है, पहला वाला बी है, ये भी गलत है। चुनाव का चयनित नहीं होता, चुनाव का चुनिंदा होता है, चुनिंदा विशेषण होता है। जड़ना का जड़ित नहीं होता, जड़ना का जो होता है जड़ाऊ होता है, जड़ाऊ, ठीक है। और क्रम का क्रमिक होता है, ये तो ठीक है। तो डी इसका आंसर सही है, यही सही सुमेलित है, डी वाला, बाकी सही सुमेलित नहीं थे। क्वेश्चन 3 है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है तो वो विशेष्य होगा। ताकतवर, पुलकित, नियम, निपुण, तो कौन सा इसमें विशेषण नहीं है, तो कौन सा है बताइए। तो जो नियम है वो विशेषण नहीं है, सी इसका सही है आंसर। नियम का जो विशेषण होता है, नियम विशेष शब्द है, इसका जो विशेषण होता है नियमित होता है, नियमित, ठीक है। तो सी इसका आंसर सही है। निपुण विशेषण है, पुलकित भी विशेषण है, ताकतवर भी विशेषण है, सी आंसर सही है। चौथा है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द विशेष से नहीं है। तो दीवाना है, निष्ठा है, न्यास है, तरंग है, तो कौन सा विशेषण है, विशेष से नहीं है मतलब विशेषण होगा वो। तो ये चारों में कौन सा विशेषण है, तो कौन सा इसमें दीवाना, निष्ठा, न्यास, तरंग, तो कौन सा इसमें विशेषण है, क्या लग रहा है आपको चौथे का। दीवाना शब्द विशेषण है, ए आंसर से, दीवाना विशेषण है। इसका जो विशेष से होता है वो दीवानी होता है, ठीक है, दीवानी होता है। दीवानी विशेष होता है, दीवाना विशेषण होता है, ठीक है। निष्ठा का क्या होता है, तो जो निष्ठा होता है उसका नैष्ठिक होता है, नैष्ठिक या निष्ठावान होता है, निष्ठावान, ठीक है। न्यास का विशेषण क्या होता है, तो न्यास का जो विशेषण होता है न्यासी होता है। और तरंग का विशेषण जो होता है तरंगित होता है, तरंगित, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये जो था ये विशेष से था, ये विशेषण था, दीवाना विशेषण था, बाकी सारे विशेष से थे। तो इनका विशेषण सामने लिख दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह पुस्तक प्रवीण है। तो यह पुस्तक प्रवीण है, उपयुक्त वाक्य में यह शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो यह जो है वो कौन है, तो प्रश्नवाचक है, संकेतवाची है, पूर्णांकवाची है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो कौन सा है, तो संकेतवाची विशेषण है, संकेत दे रहा है कि यह पुस्तक। तो बी इसका आंसर से, संकेतवाची विशेषण है। तो क्या होता है संकेतवाची विशेषण, तो जहाँ विशेषण पद के प्रयोग में से किसी वस्तु या स्थान का सांकेतिक भाव प्राप्त होता है, तो वहाँ पे संकेतवाची विशेषण होता है, ठीक है। जैसे यह रास्ता उधर जाता है, वह उसकी पुस्तक है,
तो मतलब संकेत के हिसाब से कि अब जैसे उंगली दिखा के कोई कहे वह उसकी पुस्तक है, यह रास्ता जो है वहाँ जाता है, तो वो संकेतवाचक है, इसको समझ सकते हैं भावनाओं को आप। छठवां है, वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो वर्तमान शब्द किस प्रकार के विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, समुदायवाची विशेषण है, गणनावाची है, क्रमवाची है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। छठवें का ए आंसर सही है। तो वर्तमान शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण होता क्या है? तो जब विशेषण पद किसी पदार्थ, वस्तु, विचार, स्थान, काल इत्यादि के भौतिक गुणों को बताता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, छठवां नंबर का हो गया। सातवां है कि जल विशेष शब्द है तो इसका विशेषण क्या होगा? अगर जल मान लीजिए विशेष शब्द है तो इसका विशेषण क्या होगा जल का? तो क्या क्या ऑप्शन दिया है? जलिल दिया है, नहीं होगा। जलचर नहीं होगा, जलनीय नहीं होगा, जलीय होगा। इसका सी आंसर सही है। जल का जो विशेषण होता है वो जलीय होता है। ठीक है, जैसे चपला, जैसे चपला का विशेषण चपलता होता है, जीवन का जीवित होता है, चार का चौथा होता है, जरूर का जरूरी होता है, चंचल का चंचलता होता है। उस तरीके से जल का जलीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का। कह रहा है विशेष से विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है। नहीं है बताना है। तो खर्च का खर्चीला होता है, तो ये सही सुमेलित है। चाचा का चचेरा होता है। ठीक है, तो ये भी सही सुमेलित है। कुल का कुली, तो कुल का जो होता है कुली नहीं होता, ये गलत है सी वाला। कुल का कुलीन होता है, कुलीन, कुल का कुलीन होता है। सी आंसर सही है। गर्व का गर्वीला होता है, तो ये भी ठीक है। तो सी आंसर सही है। 9वां है विशेष से विशेषण युग्म सही सुमेलित है बताना है। तो उपमा का उपमेय होता है, तो नहीं। उपमा का क्या होता है? उपमित होता है। उपमा का जो विशेषण होता है उपमित होता है। धर्म का धार्मिक होता है, तो यही सही है। धर्म का धार्मिक है, सही है। पतन का पतनीय नहीं होता, पतन का पतित होता है। ठीक है, तृष्णा का तृष्णनित नहीं होता, तृष्णा का तृष्णवान होता है। तृष्णावान, तृष्णावान। ठीक है, तो ये होता है। इसका बी आंसर सही है। 10वां है विकल्प में दिए गए शब्द में विशेषण शब्द है बताना है। अलंकार, उपहार, उच्चारण, अनुक्रमिक। तो कौन सा इसमें विशेषण शब्द है उसको बताना है। 9वां का, सॉरी 10वां का विशेषण शब्द क्या है? तो अनुक्रमिक जो है विशेषण है। डी आंसर सही है। अनुक्रमिक जो है वो विशेषण शब्द है, बाकी सब विशेष से हैं। तो अनुक्रमिक जो विशेषण, इसका विशेष से क्या होता है? तो होता है वो अनुक्रम होता है। ठीक है, अनुक्रम इसका विशेष से होता है। ठीक है, अलंकार का क्या होता है? अलंकृत होता है विशेषण। अलंकार जो है वो विशेष से है, इसका विशेषण अलंकृत होता है या अलंकारित होता है। उपहार का जो विशेषण होता है उपहारी होता है। और उच्चारण का जो होता है उच्चारणीय। तो जहाँ पे छोटी या बड़ी के मंत्र लग जाए तो लगभग समझ लीजिए वो मामला सही है। ठीक है, विशेषण के लिए। अगला है एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा इसमें शुद्ध है? तो पहला है आपकी राय से यह काम जरूरी है। तो आपकी राय से यह काम जरूरी है 11 नंबर का है, तो ये शुद्ध नहीं है। वहाँ मिष्ठान की दुकान है, तो ये बात ठीक है। वहाँ मिष्ठान की दुकान है, ये बात सही है। बी इसका आंसर सही है। भारत कश्मीर से लगा कन्याकुमारी तक फैला है, तो ये भी सही नहीं है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, तो ये भी गलत है। पहला का क्या सही होगा? तो आपकी राय से यह काम जरूरी है, तो नहीं होगा। आपकी राय में होगा। ठीक है, आपकी राय में यह काम जरूरी है, तो आपकी से क्या, आपकी राय में होगा, में होगा यहाँ पे। ठीक है, यह काम जरूरी है, तो ये शुद्ध हो जाता। भारत जो है भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, तो भारत कश्मीर से लगाकर नहीं, लेकर, लेकर होगा, लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, तो ये सही हो जाता। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित की हैं, तो उन्होंने पुस्तकें एकत्रित की हैं, तो इसमें भी बहुवचन आ जा रहा है। तो बहुत सी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे, तो इसको हटा देंगे। तो उन्होंने पुस्तकें एकत्र कर ली हैं। ठीक है, तो ये सही होता है, इसलिए डी वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है। बी आंसर सही है।
कक्षा का शुद्ध उदाहरण क्या है? कक्षा का शुद्ध उच्चारण क्या होता है? कक्षा का शुद्ध उच्चारण बताइए। तो कक्षा नहीं, कच्छ भी नहीं होता, कक्षा होता है। तो 12वें का सी आंसर से ये शुद्ध उच्चारण कक्षा होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। कक्षा होता है, कलंत सा, कक्षा। ठीक है, सी आंसर सही है इसका। इसमें जो मेन बात है, छ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। तो छ किसका संयुक्त व्यंजन है? क और स से। तो इसी वजह से बनता है। क तो पहले से ही है, फिर छ की जगह पे क हलंत लिख देते हैं और स लिख देते हैं, तो कक्षा होता है। ठीक है, तो ये बात है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको पहचानना है। तो कौन सा जो वर्तनी है वो शुद्ध है उसको बताना है। तो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम सही लिखा है, तो सर्वोत्तम गलत है, यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो ये गलत है। संसारिक नहीं, सांसारिक होता है। ठीक है, सांसारिक होता है, तो इसलिए ये भी गलत है। सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद जो है, सच्चिदानंद, ये ठीक लिखा है, सी इसका आंसर सही है, यही शुद्ध वर्तनी वाला है। कीर्ति जो लिखा है वो गलत लिखा, कीर्ति होता है, कीर्ति होता है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। कॉपी बड़ी की मात्रा, तो पे छोटी की मात्रा मानी रहा होता है। सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम। ठीक है, आधा तो होता है। और सांसारिक होता है, सांसारिक। ठीक है, सांसारिक होता है, सांसारिक। ठीक है, तो इसलिए सी वाला आंसर सही है, बाकी सब गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ज्योत्सना, उज्ज्वल, अध्यात्म, बड़ा सा। तो ज्योत्सना की जो वर्तनी है वो गलत है। ठीक है, ए आंसर सही है इसका। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, जो आधा जो, यो आधा तो आधा स, फिर ना होता है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई बार इसको बता चुके हैं, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। बाकी उज्ज्वल भी ठीक लिखा है, अध्यात्म भी सही लिखा है, और बड़ा सा भी ये तीनों तो बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको देख लीजिएगा, ज्योत्सना, उज्ज्वल, अध्यात्म। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो अनुनासिक, अनानासिक, अनानासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। तो इसमें कौन सा सही है? 15वें का आंसर बताना है आपको। तो इसका डी वाला आंसर सही है, शुद्ध वर्तनी इसी की सही है, 15वें का। ठीक है, तो अनुनासिक होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, अनुनासिक, छोटा सा है इसमें। अगला है 16 नंबर का। निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है हमको। अशुद्ध कौन सा है? तो उद्घोष है, एकता है, तात्कालिक है, उपरोक्त है। तो कौन सा सही होगा 16 नंबर का? तो उपरोक्त जो है ये ठीक लिखा है, अशुद्ध वर्तनी को उपरोक्त गलत लिखा है। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। उपरोक्त जो है वो गलत लिखा है। उपरोक्त कैसे लिखा जाता है? उपर्युक्त होता है। ठीक है, उपर्युक्त लिखा जाता है इसको, उपर्युक्त इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी उद्घोष जो है सही लिखा है, एकता भी ठीक लिखा है, तात्कालिक भी सही लिखा है, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 17 का शुद्ध वर्तनी पहचानना है। तो निरापराधी, निरापराध, निपराध, निरपराध। तो क्या है इसमें सही 17वें का? तो निरपराध होता है ये। ठीक है, निरपराध, डी आंसर जो 17वें का है, डी ही इसका शुद्ध वर्तनी है, निरपराध होता है, निरपराध। बाकी सब अशुद्ध है, इसका डी आंसर सही है इसका। 18 नंबर का है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। तो अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है इसमें? प्रज्वलित है, समुज्वल है, उज्ज्वल है, समुज्वल है। तो अशुद्ध हमको पहचानना है। तो समुज्वल गलत लिखा है, इसका डी आंसर सही है। बाकी प्रज्वलित ठीक लिखा है, इसको याद रखिएगा। समुज्वल भी ठीक लिखा है, उज्ज्वल भी सही लिखा है, इसका डी वाला जो है गड़बड़ है। समुज्वल ऐसे लिखा है, समूह अदा ज, फिर अदा ज वाला, समुज्वल ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा इसको, समुज्वल ये है। 19 नंबर का है निम्नलिखित में से शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानना है हमको। तो आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, ऊनी। तो कौन सा सही लिखा है इसमें? तो आजीविका हमको लग रहा है 19 नंबर का। तो 19 का बी सही है, आजीविका जो है ये ठीक लिखा है, बी इसका आंसर सही है। जो आशीर्वाद है ये गड़बड़ लिखा है, आशीर्वाद जो है ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद
सी पे बड़ी की मात्रा बस होती है, आसमानी न र नहीं होता, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, वा पे आसमानी र होता है। आजीविका ठीक लिखा है। अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, अध्ययन लिखा जाता है, अध्ययन। ठीक है, ऊनी ऐसे लिखा जाता है, ऊनी, बड़ा ऊ होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से शुद्ध वर्तनी है। बाकी आजीविका शुद्ध लिखा था। ठीक, 20वां नंबर का है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो वर्तनी की दृष्टि से हमको शुद्ध वाक्य चयन करना है, कौन सा शुद्ध। तो पहला है टिप्पणी, टिप्पणियों, टिप्पणी, टिप्पणी। तो पहला इसका सही है, टिप्पणी सही लिखा है। ए इसका शुद्ध वक्त है, 20वें का ए सही है। ठीक है, 21 है अंकिचन का विलोम शब्द क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार अंकिचन को पूछा है। अंकिचन का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है। तो चिंतित नहीं होता, धनवान होता है। ठीक है, अंकिचन मतलब होता है गरीब। ठीक है, गरीब होता है, तो उसका जो होता है एक बी धनवान विलोम होगा। ठीक है, तो चिंतित का क्या होता है, चिंतित का जो विलोम होता है वो क्या होता है, निश्चिंत होता है। चिंतित का निश्चिंत होता है। ठीक है, निश्चिंत, निश्चिंत होता है ये। बाकी बलवान का होता है, बलवान का कमज़ोर होता है। अज्ञानी का अज्ञानी होता है। ठीक है, अज्ञानी होता है, तो इसको याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। संयोग का, संयोग का विलोम क्या होता है। तो अचानक, वियोग, प्रयोग, सदद। संयोग का वियोग होता है, बी आंसर सही है, संयोग का वियोग होता है। अगला 23 नंबर का है कि विलोम शब्द के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो नहीं है, शुक्ल का कृष्ण होता है, ये ठीक है। महान का महत्तर, तो महान का महत्तर नहीं होता। 23वें का जो बी है यही गलत है। सामान्य का विशिष्ट होता है, ये ठीक है। नरक का स्वर्ग होता है, ठीक है। तो महान का क्या होता है, महान का जो विलोम होता है क्षुद्र होता है। ठीक है, क्षुद्र होता है इसका विलोम। श्याम का विलोम कृष्ण होता है, याद रखिएगा। शुक्ल पक्ष श्याम का विलोम कृष्ण होता है। अगला है श्याम का विलोम दिया ना, हाँ, तो शुक्ल का विलोम कृष्ण दिया है, ये सही है। शुक्ल था भाई, शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उसके हिसाब से है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल का विलोम होता है। तो इतिहास, विज्ञान, खगोल, वर्तमान। तो खगोल होता है, सी आंसर सही है। 25वां है विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो संसार का निस्सार होता है, और काल्पनिक का वास्तविक होता है। और क्या है, यौवन का वृद्ध होता है। तो सुमेलित नहीं है, तो यौवन का वृद्ध नहीं होता। ठीक है, तो यौवन का जो विलोम शब्द होता है वो जरा होता है, बताया था इसको एक वीडियो में, जरा होता है इसका। विषाक्त का सुधासित होता है, तो ये सही है। संसार का निस्तार भी ठीक है। 25वें का सी आंसर सही है। ठीक है, संसार का विलोम निस्सार होता है, निस्सार, नियत स्वर फिर सार, निस्सार। काल्पनिक का विलोम वास्तविक, और विषाक्त का विलोम होता है सुधासित। ठीक है, सी आंसर सही है इसका। अगला है अवनी का विलोम शब्द क्या होता है। अवनी का मतलब राजा, अंबर, अंबार, अर्जन। तो अवनी का विलोम क्या होता है। अवनी का विलोम तो थोड़ा सा पढ़े होंगे, पर्यायवाची तो बता देंगे। अवनी मतलब होता है, क्या होता है, पृथ्वी होता है। बताइए क्या होता है इसका। बी आंसर सही, अंबर होता है। अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है या अर्थ होता है। इसका विलोम अंबर या आकाश होता है। राजा के विलोम रंक होता है। अर्जन का विलोम जो होता है बेयन, बेयन, व्ययन। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। 27वां है आग्रह का विलोम क्या होता है। आग्रह का विलोम निवेदन, प्रार्थना, दुराग्रह, अवनत। तो दुराग्रह, तो आग्रह का जो विलोम होता है दुराग्रह होता है, सी आंसर सही है इसका। 28वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं हो सकता। ठीक है, तो उत्तर का विलोम नहीं हो सकता, तो निरुत्तर डी इसका है कि ये नहीं हो सकता। पूर्व हो सकता है, दक्षिण हो सकता है, पश्चिम हो सकता है। ठीक है, तो पूर्व कैसे हो सकता है उत्तर का। तो उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो उत्तर का एक मतलब होता है बाद में, तो इसका पूर्व या पहले हो सकता है, पूर्व या पहले।
उत्तर दिशा के रूप में हम देखेंगे तो दिशा के रूप में देखें तो उत्तर का दक्षिण होता है विलोम। और उत्तर हम प्रश्न के रूप में देखते हैं तो उत्तर का मतलब होता है प्रश्न, तो ये भी हो सकता है, निरुत्तर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से तो ये 3-4 भावनाएं थी, इसको समझ लीजिए आप। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्भीक का विलोम क्या होता है। निर्भीक का विलोम क्या होगा? तो साहसी होगा, दयालु होगा, कातर होगा, क्रूर होगा। निर्भीक का विलोम साहसी, दयालु, कातर, क्रूर, तो क्या हो सकता है? तो कातर होता है निर्भीक का। सी आंसर सही है। साहसी नहीं होता निर्भीक का, निर्भीक और जो साहसी समानार्थी हो जाएंगे। दयालु नहीं होगा, क्रूर नहीं होगा, सी इसका आंसर सही है, कातर होता है। अगला है 30वें नंबर का चिरंतन। चिरंतन का विलोम क्या होता है? नश्वर है, अंकिचन है, अचर है, भूचर है। तो चिरंतन का क्या होगा? तो नश्वर होगा। ठीक है, चिरंतन का जो अर्थ होता है अस्थाई अथवा कभी समाप्त न होने वाला, इसका विलोम नश्वर होता है। जबकि अंकिचन का विलोम धनवान होता है। अंकिचन मतलब होता है महागरीब, तो उसका विलोम धनवान होता है। भूचर का जो विलोम होता है वो खेचर होता है, इसका खेचर होता है, याद रखिएगा इसका। ठीक है, अचर का क्या होता है? अचर का विलोम शब्द क्या है? तो अचर का विलोम शब्द बताइए क्या होता है, कमेंट करके बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पहचानना है हमको। तो पाषाण है, प्रस्तर है, ईर्ष्या है, छाजन है। तो 31वें का कौन सा तद्भव है हमको बताना है। तो इसका डी छाजन होता है। ठीक है, छाजन इसका जो तत्सम होता है छाजन होता है। छादन होता है इसका। ठीक, छादन का जो तद्भव होता है छाजन होता है। ठीक है, छादन का तद्भव छादन। ईर्ष्या जो है तत्सम शब्द है। प्रस्तर तत्सम है, पाषाण भी तत्सम है। तो पाषाण का क्या होता है? पाहन होता है। प्रस्तर का पत्थर होता है। ईर्ष्या का रीस होता है, बड़ी रीस बरता है, मतलब रीस मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, छाजन जो है ये तद्भव शब्द है, इसका होता है छादन। ठीक है, छादन होता है। तो ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 32 नंबर क्या है? तो कह रहा है तत्सम और तद्भव का सही युग्म हमको बताना है। तो थ्याली का थाली है, जम्बू का यामुन है, और परिधान का पहनना है, ईख का ईख है। तो कौन सा इसमें सही है? तो परिधान का पहनना होता है, यही इसका सही है। जम्बू का जामुन होता है, जामुन, यामुन नहीं होता, जामुन होता है। थ्याली जो है थाली जो होता है अस्थाली होता है, अस्थाली। ठीक है, थ्याली नहीं होगा, अस्थाली होगा, अस्थाली होता है। परिधान सही लिखा है, इच्छू होता है, ईख का इच्छू मतलब ईख होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका कौन सा आंसर सही है? तो सी आंसर सही है, परिधान। 33वां है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध है? कलश का कर्षण है। 33वें का कलश का कर्षण दिया है, तो ये ठीक लिखा है। करकट का कदली होता है, तो ये भी ठीक है। कार्य का कृष्ण है, तो अशुद्ध हमको बताना है 33वें का। तो कर्षण का, तो इस वाले शब्द में इसे नहीं बताना है, इसमें बताना है कि तत्सम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है इसमें। ठीक है, तो ये कलश तत्सम शब्द है, कर्षण भी तत्सम है, करकट भी तत्सम है, कदली भी तत्सम है, कार्य भी तत्सम है, कृष्ण भी तत्सम है। मगर जो धीरज है और धनिया दोनों ही तद्भव हैं। ठीक है, इनका मतलब अलग अलग है, एक दूसरे का तद्भव तत्सम ये नहीं है। मुझे लगा तद्भव तत्सम है, बाद में समझ में आया ये नहीं है। तो कलश का कर्षण ये तद्भव तत्सम नहीं है, दोनों ही तत्सम है। ये बताने का मतलब कि कौन दोनों ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये जो है तद्भव हैं दोनों, इसीलिए डी इसका आंसर सही है। तो कलश का जो होता है, कलश का जो तद्भव होता है क्या होता है? कलसा होता है, कलसा। कर्षण मतलब होता है कढ़ना। करकट मतलब होता है केकड़ा। कदली मतलब क्या होता है बताइए? कदली कई बार बताएं। तो कदली मतलब होता है केला। ठीक है, कार्य मतलब होता है काज। कृष्ण मतलब होता है किशन। ठीक है, किशन होता है। धैर्य होता है धीरज का, धैर्य धीरज का होता है। और धनिया का क्या होता है? धनिका। धनिया का होता है धनिका, धनिका होता है धनिया का, धनिका। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इस तरीके से।
इसका डी आंसर सही था 33वें का। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो मतलब तत्सम है। तो गर्मी है, छतरी है, जड़ है, जवान है, तो कौन सा है? तो छतरी शब्द है, ये तद्भव नहीं है। ठीक है, बी इसका आंसर सही है। छतरी जो है तद्भव नहीं है। छतरी का जो तद्भव होता है खत्री होता है, खत्री। ठीक है, गर्मी का ग्रीष्म होता है, गर्मी का तत्सम होता है ग्रीष्म होता है। ठीक है, और जड़ का होता है, जड़ का क्या होता है? जटा होता है। जवान का क्या होता है? जवान का यौवन होता है। जवान का युवा होता है, यौवन नहीं, युवा होता है, युवा। जवान का युवा होता है। तो इसको याद रखिएगा 34वें का बी आंसर सही है इसका। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम शब्द है, सुकून है, चबूतरा है, सिंघाड़ा है, मूर्ख है, तो कौन सा तत्सम है इसमें? तो जो मूर्ख है वो तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव हैं। ठीक है, तो सुकून का क्या तत्सम क्या होता है? सकून होता है, तत्सम सकून। ठीक है, चबूतरा का चत्वाल होता है, याद है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है चत्वाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, चत्वाल होता है। सिंघाड़ा का क्या होता है? तो श्रृंगाटक होता है, इसको भी पूछता है, श्रृंगाटक होता है, इसको भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका डी आंसर सही है। ठीक है, 36वें पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कि तद्भव तत्सम सुमेलित नहीं है, हमको बताना। चौखट का चतुष्काठ होता है, ठीक है। छोह का क्षोभ होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, क्षीर का खीर नहीं होता, खीर का क्षीर होता है इसमें। क्षीर जो तत्सम है, खीर जो तद्भव है, तो इसका सी वाला सही नहीं है, सी आंसर इसका सही है। तेल का तैल तत्सम होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका। यहाँ उल्टा लिख दिया है, खीर होगा इधर, क्षीर होगा इधर। क्षीर तद्भव तत्सम शब्द है, क्षीर। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा है इसमें? 37वें का तो यादा का कदा होता है। तद्भव में दोनों ही तद्भव हैं। ठीक है, तेवर देवर, खेत खेती, चेला केला, तो दोनों ही इसमें क्या लिखे हैं? तद्भव लिखे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? यदा कदा दिया हुआ है, तो यदा कदा दोनों ही तत्सम शब्द है। तो इसमें निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध नहीं, अशुद्ध होना चाहिए था, यहाँ पे अशुद्ध है। बाकी जो तेवर देवर हैं ये सब तद्भव हैं। खेत खेती जो है ये भी तद्भव है। चेला केला जो है ये भी तद्भव है। ठीक है, तत्सम यही है, तो अशुद्ध होना चाहिए था ये। तो क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अशुद्ध होगा। अशुद्ध कौन सा है? शुद्ध नहीं, अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध जो है ए वाला है। यदा कदा दोनों ही तत्सम है, बाकी जो 6 दिए हुए हैं इधर बी से सी डी, ये सब तत्सम तद्भव शब्द हैं, तद्भव हैं। ये दोनों जो हैं ऊपर ए वाले ये तत्सम है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो पीठिका है, परस्व है, पाम है, विवाह है, तो कौन सा नहीं है इसमें? ठीक है, तो ये जो है इसका जो सी है पाम, इसका पाद होता है, तत्सम पाद होता है, तो सी वाला सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। तो पीठिका का क्या होता है? पीठिका का तो पीढ़ी होती है, पीठिका का जो होता है वो पीढ़ी होती है। ठीक है, पार्श्व का क्या होता है? पार्श्व का परसों होता है। अब विवाह का क्या होता है? विवाह का ब्याह होता है, तत्सम। ये तत्सम है, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम। तद्भव तद्भव तत्सम तद्भव, सॉरी तत्सम तत्सम तद्भव तत्सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, तो परशु का फावड़ा होता है, वणिक का वनिया होता है, व्याघ्र का बाघ होता है, बाद का वार्ता होता है। तो परशु का फावड़ा ये ठीक है, वणिक का बनिया ये भी ठीक है, व्याघ्र का बाघ ये भी ठीक है, बाद का वार्ता नहीं होता। तो ये उल्टा लिख दिया है, वार्ता इधर होनी चाहिए, बात इधर होनी चाहिए। तो वार्ता बात ये सही युग्म है। ठीक है, 40वां है तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, तो तद्भव शब्द सही नहीं है। तो सीख है, ससुर है, सर्प है, सत्तू है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है 40वें का? तो इसका सर्प जो है ये ठीक नहीं है। सर्प जो है तत्सम शब्द है, इसका सांप जो तद्भव होता है, सांप जो होता है तद्भव शब्द है। बाकी सीख तत्सम है, ससुर तत्सम है, वो सारी तद्भव है, सत्तू तद्भव है, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव। ठीक है,
तो 3 तद्भव हैं। सर्प जो तत्सम था, इसका जो तद्भव होता है सांप होता है। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची पति का पर्यायवाची है? तो बल्लभ, प्रसाद, कुसुमाकर, केतु। तो बल्लभ जो होता है वो पति का पर्यायवाची होता है, बल्लभ। ठीक है, ए इसका आंसर सही होगा। बल्लभ जो है पति का पर्यायवाची है। ठीक है, पति का अन्य पर्यायवाची क्या होता है? बल्लभ होता है, प्रियतम होता है, पांडेश्वर होता है, भर्ती होता है। भर्ती भी है इसी का, भर्ती भी याद रखिएगा। भर्ती नहीं है, भरता है वो, भर्ती लिख दिए, भरता है, भरता। चोखा वाला भरता नहीं है, भरता दूसरा है। ठीक है, केतु जो है किरण का पर्यायवाची है, किरण। प्रसाद जो है, प्रसाद किसका पर्यायवाची है? वरदान का पर्यायवाची होता है, प्रसाद होता है। कुसुमाकर किसका होता है? तो बसंत का होता है, कुसुमाकर। ठीक है, तो याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका ए आंसर सही है। 42 नंबर का कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमको बताना है 42वें का। तो सूर्य का तरणी होता है, ये ठीक है। सोना का हेमा होता है, ये भी ठीक है। समुद्र का बयार होता है, तो बयार हवा का है, ये गड़बड़ है। समुद्र का क्या होता है? समुद्र का जो होता है पर्यायवाची शब्द जलधि होता है, जलधि, उदधि, तोयनिधि, सुधानिधि, और अवधि, जलधाम, अर्णव, ये सब जो है समुद्र का है। तो सी इसका आंसर सही, यही सही सुमेलित नहीं है। हिरण का सुरभि होता है, ये भी ठीक है। ठीक, तो सूर्य का तरणी होता है, सोना का हेमा होता है, हिरण का सुरभि होता है, ये सब ठीक है। समुद्र का जो होता है जलधि होता है, कर्णव होता है, जलधाम होता है, सुधानिधि होता है, तोयनिधि होता है, उदधि होता है। ठीक है, ये सब होता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो 43वां में इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हमको बताना है। तो मधवा है, पुरंदर है, सूर्यपति है, पुष्कल है। तो कौन सा नहीं है? तो पुष्कल नहीं है इनका। बाकी मधवा है, पुरंदर है, सूर्यपति है, सब इंद्र का पर्यायवाची है। पुष्कल नहीं है, डी आंसर सही है। पुष्कल जो इनका पर्यायवाची नहीं है। पुष्कल जो है सोना का पर्यायवाची होता है, सोना का पर्यायवाची पुष्कल होता है, इसको याद रखिएगा। मधवा, पुरंदर, सचीपति, सूर्यपति, शक्र, ये सब होता है जो इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, 44 है, द्रुम शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? द्रुम, द्रुम शब्द किसका पर्यायवाची होता है? तो वृक्ष है, सर्प है, दर्पण है, शेर है। तो द्रुम जो होता है वृक्ष का पर्यायवाची होता है, ए आंसर सही है। तो वृक्ष के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? तो पादप है, तरु है, विपट है, पेड़ है, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? नाग होता है, विषधर होता है, ब्याल होता है, भुजंग होता है, उरग होता है, अही होता है। तो उरग और ब्याल ज़्यादा पूछता है। शेर का सिंह होता है, बनराज होता है, केसरी होता है, केसरी भी होता है, केसरी होता है और केशरी भी होता है। ठीक है, दोनों ही इसी का होता है। केहरी होता है, केहरी भी होता है। पंचमुख होता है, पशुराज होता है, मृगराज होता है, सब होता है शेर का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। तो भवानी नंदन गणेश का है, तो क्या सही है? 45वें का सुमेलित नहीं है, तो भवानी नंदन जो है गणेश का सही पर्यायवाची है। खगेश का गरुड़ होता है, ये भी ठीक है, खगेश जो है गरुड़ का है। मतंग हाथी का पर्यायवाची, ये भी ठीक है। रासभ खरगोश का नहीं होता। रासभ जो होता है गधा का पर्यायवाची होता है, रासभ गधा का पर्यायवाची है, तो इसका डी आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। रासभ जो है गधा का पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाची जो गधा का होता है इसमें गर्धभ भी होता है, गर्धभ, खर, धूसर, शीतला वाहन, शीतला माता का वाहन होता है, शीतला वाहन, चक्रीवान, ये सब जो है गधा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 46 है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। सुमेलित नहीं है, तो यामिनी का रात होता है, तो ठीक है। मनमथ का कामदेव होता है, तो ये भी ठीक है। मोर का ध्वजी होता है, ध्वजी मोर का होता है, ये भी ठीक है। 48 राकेश का सूर्य होता है, तो राकेश चंद्रमा का होता है। ठीक है, चंद्रमा का होता है राकेश, तो डी आंसर इसका सही सुमेलित नहीं है, डी आंसर इसका सही है।
राकेश चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का अन्य पर्यायवाची में निशाकर होता है, मयंक है, मृगांक है, तमोहर है, सोम है, निशाकांत है, सीतांशु है, तारकेश्वर है, निशामार्ण है, दधिसूत है, सुधारश्मि है, तारानाथ है, कौमुदीपति है, अमिकाकर है, हिमांशु है, अंशुमाली है। तो बहुत ज़्यादा पर्यायवाची हैं भाई इसके, याद रखिएगा। 47वां नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो शिव का पर्यायवाची नहीं बताना है, तो रुद्र है, अर्णव है, शंभु है, आशुतोष है। अर्णव समुद्र का पर्यायवाची होता है, बी आंसर इसका सही है। बाकी रुद्र, शंभु, आशुतोष सब जो है शिव जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला है बागेश्वरी किसका पर्यायवाची शब्द है? बागेश्वरी सीता का है, लक्ष्मी का है, सरस्वती का है, गंगा का है। तो किसका पर्यायवाची है? 48वें का बताना है हमको। तो 48वें का सी है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है बागेश्वरी। ठीक है, बागेश्वरी सरस्वती माता का पर्यायवाची है। तो सरस्वती माता का अन्य पर्यायवाची जो है भारती है, शारदा है, इला पूछता है, इला है इनका, ब्राह्मी है, वीणापति है। ये सब सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। सीता जी के क्या पर्यायवाची हैं? हाँ, याद है आपको सीता जी के? चलिए, तो लक्ष्मी जी का देखते हैं। सीता जी का बताइए आप। लक्ष्मी जी का धन, संपत्ति, कमला, दौलत, सिंधु कन्या, पद्मा, रमा, नारायणी होता है। और गंगा का क्या होता है? देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरधुनी, स्वर्णापगा, त्रिपथंगा, बिच्छुपंगा, सुरसती, सुरसरिता, ध्रुवनंदा, नदीश्वरी। तो बहुत ज़्यादा इनके भी हैं। तो सीता का पर्यायवाची हम कमेंट करने के लिए बोले थे, आप बताइए। तो बता देता हूँ मैं भी। जानकी का होता है जनका मता, जनकात्मजा इनका होता है। जनक सुता होता है, वैदेही होता है, मिथिलेश कुमारी होता है, जनक तनया है, लच्छाकी है, मैथिली है, मृणमयी है। तो इनका ये सब पर्यायवाची होता है सीता जी का। 49वां है नखा युद्ध। नखा युद्ध निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नखा युद्ध कई बार पूछा है। तो नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है? तो शेर का पर्यायवाची होता है, सी इसका आंसर सही है। नखा युद्ध जो है शेर का पर्यायवाची है। शेर के जो अन्य पर्यायवाची हैं उसमें है केहरी, शार्दुल, सिंह, नाहर, केसरी जो होता है, ये सब पर्यायवाची नखा युद्ध या शेर का है। अश्व होता है, घोड़े का क्या होता है? अश्व होता है। घोटक है, तुरंग है, वजी है। हाथी का क्या होता है? हाथी का गज होता है, कुजर होता है, हस्ती होता है। तो हाथी का क्या होता है? गज होता है, कुंजर होता है, हस्ती होता है, मतंग है, करी है, नाग है, दंती है। नाग भी इन्हीं का होता है। गधा का बताएं अभी, खर है, रासव है, गंधर्व है, बैसाख नंदन है। ठीक है, तो ये गधे का है। अब देखते हैं 50वें का, सुनक किसका पर्यायवाची है? सुनक निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो सुनक जो है कौवा का है, कुत्ता का है, गधा का है, सांप का है। तो सुनक जो है कुत्ते का पर्यायवाची है, बी आंसर सही है। तो ठीक है, कौवे का होता है ये। ठीक है, तो सुनक जो है कुत्ते का पर्यायवाची है। कुत्ते का अन्य पर्यायवाची में क्या है? कुकुर है, श्वान है, सारमेय है। कौवे का जो पर्यायवाची होता है काग होता है, काक होता है, वायस होता है, एकात होता है, करटा होता है, करटा। ठीक है, तो ये सब कौवे का पर्यायवाची है। सांप का, गधे का बता चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर की ओर उछालना या फेंका हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो ऊपर के लिए उछाला या फेंका गया के लिए एक शब्द क्या होता है? उत्क्षिप्त होता है, उच्छ्वास है, उपास्य है, उष्मज है। तो क्या होता है? तो वो होता है उत्क्षिप्त, ए आंसर सही है। ठीक है, उत्क्षिप्त होता है, ए आंसर सत्य है इसका। उच्छ्वास क्या होता है? तो ऊपर आने वाली श्वास जो होती है उच्छ्वास होती है। और जो उपासना के योग्य हो तो उसको क्या कहते हैं? जो उपासना के योग्य उपास्य कहते हैं उसको।
तो सी आंसर का है ये, जो उपासना की योग्य है। उसमज क्या है, जिसका जिसका जन्म गर्मी से हुआ है, उसमज कहते हैं उसको, जिसका जन्म जो है गर्मी से हुआ है, तो उसमज होता है। उसमज मतलब जिसका जन्म गर्मी से में हुआ हो, गर्मी में हुआ हो, ये है गर्मी में हुआ हो, गर्मी से नहीं गर्मी में हुआ हो, जिसका जन्म गर्मी में हुआ उसको उसमज कहते हैं। ठीक है, तो 51 नंबर का ये सही था इसका। ठीक है, ऊपर की ओर उछालना या फेंकना का सही होगा उत्क्षिप्त होता है। 52वां है कि इतना की पर्याप्त है के लिए एक शब्द क्या है, तो इतिवृत्त नहीं है, इत्यलम इत्यलम होता है। बी आंसर इसका सही है 52वें का। इत्यलम मतलब होता है इतना की पर्याप्त है। उदयाचल नहीं है, अवेष्टन भी नहीं है, तो बी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो 52वें का बी आंसर सही है। ठीक, तो इत्यलम मतलब इतना की पर्याप्त है। किन्हीं घटनाओं का कालानुक्रम से किया गया वर्णन जो होता है इतिवृत्ति कहा जाता है। किन्हीं घटनाओं का कालानुक्रम से किया गया वर्णन जो है इतिवृत्ति कहलाता है। और इतिवृत्ति प्रस्तुत करें, अगर कभी मेंस के क्वेश्चन में आता है यूपीपीसीएस के, तो इतिवृत्ति मतलब होता है क्रोनोलॉजी के तौर पे घटनाओं का वर्णन जो होता है इतिवृत्ति कहलाती है। इम्पोर्टेंट है ये। और अगला है उदयाचल क्या होता है, तो उदयाचल ये होता है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। और आवेष्टन जो कहते हैं, तो छुपाने या ढकने हेतु वस्तु का कार्य जो करता है उसको आवेष्टन कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करना है, तो जिसकी एक ही आंख हो एकाक्षी कहा जाता है उसको, तो ये बात सही है। ठीक है, मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, तो ये भी ठीक है। और जो परंपरा से सुना हो तो अनुश्राविक कहते हैं उसको, जो परंपरा से सुना हो अनुश्राविक होता है। और गुरु का बेटा जो होता है आचार पूत होता है, तो इसका डी वाला सही नहीं है। गुरु का बेटा के लिए आचार्य पुत्र होता है, वो आचार्य पुत्र को गुरु का बेटा कहते हैं। ठीक है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, तो डी इस आंसर सही 53वें का। 54वां निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बाएं हाथ से कार्य करने वाला सब्यसाची। तो एक सब्यसाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, आर में, यूपीपीसीएस के भी जो पूछता है सी शैट में, उसमें भी कई बार पूछा है सब्यसाची के बारे में। तो 54वें का पहला ठीक है कि बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत व्यक्ति को स्थानापन्न कहते हैं, तो ये भी ठीक है, स्थानापन्न होता है वो। और किसानों के सहायतार्थ दिया जाने वाला राजकीय धन को अनुग्रहया कहते हैं, अनुग्रहया नहीं कहा जाता। ठीक है, यही गड़बड़ है, यही सही सुमिलित नहीं है, वो तकावी कहा जाता है, तकावी। ठीक है, तकावी कहते हैं उसको। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्रहया कहते हैं, जो अनुग्रह के योग्य हो। ठीक है, जो अनुग्रह के योग्य हो उसको अनुग्रहया कहते हैं। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका। किसी किसान के साथ सहायतार्थ दिया जाने वाले राजकीय धन को तकावी कहते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को भूगर्भवेत्ता कहते हैं, तो डी वाला सही है, भूगर्भवेत्ता ठीक है। मगर इसका जो पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सही सुमेलित नहीं है, तकावी होता है ये। ठीक है, अगला 55 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जिसका उच्चारण न किया जाए तो अनुच्चारित। 55 का जो है ये ठीक है, जिसका उच्चारण न किया जाए उसे अनुच्चारित कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं, तो ये भी ठीक है। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहते हैं। ठीक है, कृतार्थ, कृतज्ञ नहीं कहते। कृतज्ञ किसको कहते हैं, उपकार के मानने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को माने उसको कृतज्ञ कहा जाता है।
और डी है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा न हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। तो इसका सी वाला आंसर सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट हो जाता है उसे कृतार्थ कहते हैं। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को संदाय, धरोहर, रिक्त, वसीयत तो क्या कहते हैं उसको। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं, रिक्त। ठीक है, वसीयत भी कभी लोग मार देंगे मगर वो रिक्त होता है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसको धरोहर कहते हैं। ठीक है, धरोहर जो दूसरे के यहाँ रखी हो, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसको धरोहर कहते हैं। और अपनी संपत्ति का वसीयत घोषित करना, अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना जो होता है वसीयत कहलाती है। अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना, अपनी संपत्ति का जो वारिस घोषित जब किया जाता है, वारिस घोषित किया जाता है तो उसको वसीयत कहा जाता है, वसीयत। ठीक है, तो रिक्त होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। तो इसको बात को याद रखिएगा। 56 नंबर का सी आंसर सही है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उसमें बताना है एक बार कही बात को दोहराना, एक बार कही बात को दोहराते रहना को पिष्ट पेषण कहते हैं, पिष्ट पेषण। तो ये बात सही है, पिष्ट पेषण कहते हैं उसको। पर पुरुष से प्रेम करने वाली, तो पर पुरुष से प्रेम करने वाली को क्या कहते हैं। तो परकीया कहते हैं। ठीक है, परकीया कहते हैं उसको। तो परकीया नहीं कहते। तो पर पुरुष से प्रेम करने वाले को परकीया कहते हैं। हाँ, परकीया कहते हैं। ठीक है, ये परकीया ही कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को पृष्ठ व्यय कहते हैं। तो ये भी ठीक है, पृष्ठ व्यय कहते हैं उसको। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य जो होता है उसको पृष्ठ व्यय कहते हैं। अगला है जो प्राणों से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाणों से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाणों से सिद्ध न हो सके उसको अप्रमाणित नहीं कहते, अप्रमेय कहते हैं उसको। ठीक है, तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। तो इसका डी वाला सही सुमेलित नहीं है, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, अगला 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जिसे भले बुरे का ज्ञान होता है अविवेकी कहते हैं उसको। तो कौन सा सुमेलित नहीं है 58 नंबर का बताना है। तो 58वें का, तो जिसे भले बुरा का ज्ञान हो उसे अविवेकी कहते हैं। तो जिसे भले बुरे का ज्ञान होता है उसे विवेकी कहते हैं कि अविवेकी कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान होता है उसे अविवेकी नहीं कहते हैं, उसे विवेकवान कहते हैं। विवेकवान ये मिसप्रिंट हो गया है। अविवेकी नहीं, विवेकी होता है वो, ये अविवेकी नहीं विवेकी होता है। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है। जो 98 का आंसर है वो सी वाला गड़बड़ है। पृथ्वी को धारण करने वाला उसको भूधर कहते हैं, स्वयंभू नहीं कहते हैं। जो स्वयं से उत्पन्न होता है, स्वयं से जो उत्पन्न होता है उसको स्वयंभू कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को धारण करने वाले को भूधर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी धारण करने वाले को भूधर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सी सही नहीं है। बाकी ये अविवेकी लिखा था, अविवेकी नहीं है। तो पहला वाला ठीक है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य कहते हैं उसको, ये भी ठीक है। जिसका छोड़ा नहीं जा सकता उसको अत्याज्य कहते हैं। जिसको छोड़ा ना जा सके उसे अत्याज्य कहते हैं। जो आँखों से सुनता हो श्रवण चक्षुक कहते हैं उसको। तो ये भी ठीक है। तो इसका सी वाला गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहते हैं। जो कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग रहता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कर्णपाली कहते हैं कि केश विन्यास कहते हैं, करणीय कहते हैं, कातर कहते हैं। तो कर्णपाली है, ये आंसर सही है। कान के जो नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली कहते हैं। केश के बालों को सजाने संवारने का काम जो होता है केश विन्यास कहलाता है। ठीक है, और जो होता है भय भूख प्यास से घबराया हुआ को कातर कहते हैं। ठीक है, भय भूख प्यास से घबराया हुआ कातर कहते हैं। जो किए जाने या करने योग्य होता है उसे करणीय कहते हैं,
या कर्तव्य कहते हैं, ठीक है, करणी या कर्तव्य कहते हैं। 60वां है, जो खाने योग्य हो के लिए एक शब्द है, औरस है, औदार्यता दाता है, उदनीय है, कुसंग है। तो क्या कहते हैं उसको, जो खाने योग्य हो उसे उदनीय कहते हैं, ठीक है। तो सी आंसर सही है, उदनी। औरस किसे कहते हैं, तो औरस इंपॉर्टेंट कई बार पूछा है, तो अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं, ठीक। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसको औदार्य दाता कहते हैं। अब बुरी संगत में रहने वाले को कुसंग कहते हैं, कुसंगत में पड़ गया है मतलब कि बुरी संगत में पड़ गया है, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन थे। आप अपना बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कमेंट करके बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया, ठीक है। तो ये मंत्रा का लास्ट हिंदी का टेस्ट था, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।